गाइज़, वेलकम बैक टू हाउस ऑफ एम्बिशन। मैं नेहा हाजिर हूँ हमारी जनरल टेस्ट सीरीज़ की तीसरी वीडियो के साथ। ठीक है, यानी कि अगर आपने पहली दो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल को विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर प्लेलिस्ट में आपको वो दोनों वीडियो मिल जाएंगी। साथ ही साथ आपको चैनल पे और भी बहुत सारे CUET रिगार्डिंग इंसाइट्स मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने वहाँ पर अपने CUET पेपर के एक्सपीरियंस को शेयर किया है और उन एक्सपीरियंस में उन लोगों ने ये भी बताया कि हाउ यू कैन मैनेज योर टाइम। ठीक है, यूज़ योर टाइम वेरी स्ट्रेटिजिकली सो दैट आपका सिलेबस पूरी तरह से कवर हो जाए। ठीक है, और आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए पेपर करने के दौरान। ठीक है, तो डू मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब द चैनल एंड यू हैव ऑल्सो वॉच्ड आवर प्रीवियस वीडियो। So without further ado, let's delve right into it. Okay. First question is, the Niti Aayog of India is A statutory body, B constitutional body, C advisory body, D independent body. नीति आयोग जो बॉडी है, मतलब एक इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, वो कौन सी बॉडी है इनमें से? क्या वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब इट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट? ठीक है। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, क्या उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था कि इसे बनाना चाहिए, इस्टेब्लिश करना चाहिए? तीसरा है एडवाइजरी बॉडी है, क्या इसका फंक्शन एडवाइस देना है? या फिर डी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, यानी ये किसी के कंट्रोल के अंदर नहीं आती। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है इट इज़ एन एडवाइजरी बॉडी। ठीक है, ये जो नीति आयोग है एक एडवाइजरी बॉडी है, मतलब इसका मेन फंक्शन क्या है? टू गिव एडवाइस टू सेंटर गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट रिगार्डिंग कि जो भी पॉलिसीज़ और नए नए एक्ट्स आते हैं उन्हें इम्प्लीमेंट कैसे करना चाहिए और किस तरह से अपनी पॉलिसीज़ को डिवाइस करना चाहिए। तो एक तरह से एक थिंक टैंक है जो दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन लेके आता है और एडवाइस देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ex officio chairman of Niti Aayog is A president, B prime minister, C planning commission, D none of these. इसका आंसर है प्राइम मिनिस्टर। जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियोस में भी बताया था कि जो ये ऐसी बॉडीज़ क्रिएट की जाती हैं, नीति आयोग, NDA नेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, तो इन सब के जो चेयरमैन होते हैं मोस्टली कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। क्यों? बिकॉज ही इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ अ कंट्री। ओके, आगे बढ़ते हैं। द प्लान्ड हॉलीडे रिफर्स टू द पीरियड। जो प्लान्ड हॉलीडे है इसका मतलब क्या है? किस पीरियड की बात कर रहा है? 1965 से लेकर 68 की, 1966 से लेकर 69 की, 1967 से लेकर 70 की, या फिर नन ऑफ दीज? इसका आंसर है 1966 से लेकर 69 तक के पीरियड को प्लान्ड हॉलीडे कहा गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। द एग्रीकल्चरल शेयर इन इंडियाज GDP इज़। एग्रीकल्चर का जो शेयर है इंडिया की GDP में वो कितना है? A 18%, B 20%, C 24%, D 17.9%। इसका आंसर है 17.9%। ओके, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द लीडर ऑफ बरदौली सत्याग्रह इज़। जो बरदौली यानी बरदौली एक जगह है जो कि गुजरात में आती है, वहाँ पर जो सत्याग्रह किया गया था बिफोर इंडिपेंडेंस, उसके लीडर कौन है? A सरदार पटेल, B MK गांधी, C अमिताभ बच्चन, D JL नेहरू। इसका आंसर है सरदार पटेल। ठीक है गाइज, मैं आपके साथ यहाँ पर ये बात शेयर करना चाहूँगी, जो वल्लभ भाई पटेल थे उनको सरदार पटेल बुलाया जाता है, और ये जो सरदार टाइटल था उनको बरदौली में लीडरशिप स्किल दिखाने की वजह से ही दिया गया था। वहाँ की जो विमेन फोक थी, मतलब जो वहाँ की औरतें थी, उन्होंने उनको सबसे पहले सरदार कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची इज़ फेमस फॉर। सांची जो जगह है वो किस चीज़ के लिए फेमस है? A रॉक कट टेम्पल्स, B केव पेंटिंग्स, C लार्जेस्ट बुद्धिस्ट स्तूपा, या फिर D ऑल ऑफ दीज? इसका आंसर है लार्जेस्ट बुद्धिस्ट स्तूपा। ठीक है, वहाँ पर इंडिया का सबसे बड़ा स्तूपा है। ठीक है, स्तूपा क्या होता है? स्तूपा इज़ बेसिकली बुद्धिस्ट मंक्स की
जो बिलोंगिंग्स होती हैं या फिर उनका एशेज़ होती हैं, उनको वहाँ पर बरी करके उनके ऊपर एक डोम टाइप का स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ठीक है, उसे स्तूपा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट, जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपना सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था? ए सारनाथ, बी सांची, सी गया, डी लुम्बिनी। इसका सही आंसर है ए सारनाथ। सारनाथ जो है वो यूपी में है, ठीक है, यानी बुद्धा ने अपना जो फर्स्ट सर्मन था वो यूपी में दिया था, सारनाथ में, ठीक है। लुम्बिनी इज़ द बर्थ प्लेस, जो कि नेपाल में आता है। गया एंड सांची जो है ये जगह फेमस है क्योंकि यहाँ पर बुद्धा यानी गौतम बुद्ध से रिलेटेड, बुद्धिज़्म से रिलेटेड बहुत सारे इवेंट्स हुए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 8, हड़प्पन सील्स आर मेड ऑफ। अब आपने अगर हड़प्पा के बारे में पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि हड़प्पा की जो सील्स थी वो उनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यानी वो हड़प्पा की पहचान है। वो किस चीज़ की बनी होती थी? ए आयरन, बी कॉपर, सी टेराकोटा, डी स्टील। इसका सही आंसर है सी टेराकोटा, ठीक है। टेराकोटा बेसिकली मिट्टी होती थी जिसको सुखा के फिर उससे टॉयज़ बनाए जाते थे। और ये जो टेराकोटा स्टील्स मिलती जो सील मिली हैं या फिर टॉय मिलते थे, इनकी खासियत ये थी कि ये ज़्यादा अच्छी नक्काशी वाले नहीं होते थे, ठीक है, रफली मेड हुआ करते थे। तो हड़प्पा की जो सील्स होती थी वो किस चीज़ की बनी होती थी? वो टेराकोटा की बनी होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 9, इंग्लिश एजुकेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय ए नेहरू, बी कर्जन, सी मैकॉले, डी कैनिंग। इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन का इंट्रोडक्शन किसने करवाया था? इसका सही आंसर है टीबी मैकॉले, ठीक है। ये वही थे जिन्होंने सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाने की पहल करी थी। इनका मानना ये था कि इंडिया में संस्कृत या अरबिक या उर्दू पढ़ाना जो है वो फिजूल की बात है, क्योंकि इनसे आगे कोई फ्यूचर रिलेटेड आस्पेक्ट नहीं बन पाता है। इंस्टेड इंडिया के लोगों को इंग्लिश पढ़ाई जानी चाहिए ताकि पहली बात तो उनको जॉब्स में आसानी हो और दूसरी बात एक नई क्लास का चयन हो सके जिनको मिडिल क्लास आप कह सकते हैं, जो कि ब्रिटिशर्स और पुअर लोगों के बीच में मेडिएट करने का काम करेंगे, ठीक है। तो मतलब ये एक तरह से कॉलोनाइज़र की चाल की तरह समझ सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु बिल्ट द गोल्डन टेम्पल? गोल्डन टेम्पल, जिसका दूसरा नाम हरमंदिर साहिब भी है, उसे किसने बनाया था? ए गुरु नानक, बी गुरु अर्जुन देव, सी गुरु गोबिंद सिंह, डी नन ऑफ दीज। इसका आंसर है गुरु अर्जुन देव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्योर कार्बन इज ए ग्राफाइट, बी डायमंड, सी कोल, डी ऑल ऑफ दीज। प्योर कार्बन का जो फॉर्म होता है वो इन सब में से किसके पास है? इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। ये सारे के सारे प्योर कार्बन के ही एग्जाम्पल हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज यूज्ड एज एक्सप्लोसिव इन डायनामाइट? ए TNT, बी RDX, सी DDT, डी ऑल। इसका आंसर है ए TNT, ठीक है। TNT का प्रयोग किया जाता है एज एन एक्सप्लोजिव, ठीक है, किस चीज़ में? डायनामाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ एक्टेड इन मैक्सिमम नंबर ऑफ फिल्म्स? इन चारों एक्टर्स में से किसने सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ फिल्म्स में काम किया है? ए दिलीप कुमार, बी शिवाजी गणेशन, सी अमिताभ बच्चन, डी अशोक कुमार। इसका आंसर है बी शिवाजी गणेशन, ठीक है। साउथ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस है इनकी फिल्म्स और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फिल्म्स में एक्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट टॉकिंग फिल्म इन इंडिया इज़, इंडिया की सबसे पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी जिसमें एक्चुअली एक्टर्स ने अपनी आवाज़ यूज़ करी है और एक्टर्स बोल रहे हैं? ए हरीश चंद्र, बी आलम आरा, सी अधूरा चांद, डी आसमान का घोड़ा। इसका आंसर है बी आलम आरा, ठीक है।
Alamara was the first talking film in India. Next question is, the father of Indian cinema is, इंडियन सिनेमा के फादर किन्हें माना जाता है? ए सुशील मोदी, बी दादा साहेब फाल्के, सी अशोक कुमार, डी राज कपूर। इसका आंसर है दादा साहेब फाल्के। ठीक है, उनके नाम पे अवार्ड भी होता है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ठीक है, जो कि काफ़ी प्रेस्टिजियस अवार्ड माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओनली फिल्म एक्टर टू विन भारत रत्न इज, जो अकेले फिल्म एक्टर है जिनको भारत रत्न मिला है, ठीक है, भारत रत्न इज़ लाइक इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड है, वो किसे दिया गया है? ए दिलीप कुमार, बी एम.जी. रामचंद्रन, सी अशोक कुमार, डी दादा साहेब फाल्के। इसका आंसर है एम.जी. रामचंद्रन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाइटामिन? इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो वाइटामिन नहीं है? ए एस्कॉर्बिक एसिड, बी ओलेक एसिड, सी फोलिक एसिड, डी रेटिनॉल। इसका आंसर है बी ओलेक एसिड। ठीक है, ये वाइटामिन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द गैस लीक्ड आउट ऑफ यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री इन भोपाल वॉज, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी उसमें जो गैस लीक हो गई थी वो कौन सी गैस थी जिसकी वजह से काफ़ी लोग मारे गए थे? ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी मिथाइल आइसोसाइनाइड, डी नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एशियन ड्रामा इज रिटन बाय ए गुन्नार मिद्रल, बी विक्रम सेथ, सी जसपिंदर निरुला, डी कार्ल मार्क्स। इसका आंसर है गुन्नर मिद्राल। ठीक है, एशियन ड्रामा किसने लिखा है? ए गुन्नर मिद्राल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेंसी ऑफ जापान इज, जापान की करेंसी को क्या कहा जाता है? ए लीरा, बी खाली, सी चेन, डी येन। इसका सही आंसर है डी येन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन द ईयर ऑफ, विलियम शेक्सपियर कौन से साल पैदा हुए थे इनमें से? ए 1487, बी 1523, सी 1564, डी 1588। इसका आंसर है 1564। ही वॉज बॉर्न इन 1564। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन 22, अ गीगाबाइट इज इक्वल टू ए 10 raised to the power 9 bytes, b 10 raised to the power 12 bytes, c 10 raised to the power 15 bytes, d 10 raised to the power 14 bytes। ये 109 नहीं है गाइज, ये थोड़ी टाइपिंग ग्लिच है, ये पावर्स हैं जो 9 12 लिखा हुआ है। तो एक गीगाबाइट में कितने होते हैं बाइट्स? इसका आंसर है 10 raised to the power 9 bytes। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, जो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे है वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? ए 15 मार्च, बी 5 दिसंबर, सी 15 नवंबर, डी 16 सितंबर। इसका सही आंसर है 15 मार्च। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ये लिख के बताइए कि वर्ल्ड लेबर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एशेज इज कनेक्टेड विद, एशेज इनमें से कौन से खेल के साथ कनेक्टेड है? ए बैडमिंटन, बी हॉकी, सी क्रिकेट, डी फुटबॉल। इसका सही आंसर है सी क्रिकेट। ठीक है, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेले जाने वाला बहुत ही फेमस राइवलरी है जिसे एशेज कहा जाता है। ओके, किसके बीच में? इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, द टर्म ड्यूस इज एसोसिएटेड विद ए टेबल टेनिस, बी पोलो, सी गोल्फ, डी टेनिस। इसका आंसर है डी टेनिस। ठीक है,
तो गाइज़ यहीं पर ख़त्म होती है हमारी 25 क्वेश्चंस की ये वीडियो, ठीक है। आई होप यू हैव एक्चुअली लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो एंड यू एन्जॉयड इट। इन केस अगर आपको हमारी पहली 2 वीडियो देखनी है तो डू विजिट द चैनल, ठीक है, एंड मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट you do not miss the upcoming videos. Okay, so all the best for your CUET exam and keep going. Thank you.